जयन्ति ते सुकृतिनः रससिद्धा कवीश्वरा नास्ति येषां यशः काये जरामरणजं भयम्। रससिद्ध कवि अपनी कृतियों के माध्यम से हमेशा जीवित रहते हैं। उनकी यश रूपी काया का न कभी उनको बुढ़ापे का डर रहता है और न कभी उन्हें मृत्यु का भय रहता है। और ऐसे ही कवि आदरणीय भिक्षुक जी हैं। आज भले ही उनका भौतिक शरीर हमारे बीच में न हो, लेकिन वो अपनी सूक्ष्म शरीर से अपनी कृतियों के माध्यम से हम सबके बीच में यहीं पर उपस्थित हैं। और मैं भाई उमेश प्रकाश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने बाबूजी की स्मृति को अक्षर बनाए रखने के लिए, उनकी कृतियों को प्रकाश में लाने के लिए जो ईश्वर कार्य किया है वो बधाई के पात्र है। वही नहीं, उनका पूरा परिवार, भिक्षुक की धर्मपत्नी अरुणा जी हो, चाहे उनके पौत्र अर्चित और संचित हो, सभी पूरा परिवार अपने पूज्य पितामह और पूज्य बाबूजी की स्मृति को अक्षर बनाए रखने के लिए सतत प्रयत्नशील है। यह बहुत ही श्लाघनीय कार्य है। भिक्षुक जी वास्तव में अभावों के बीच प्रभाव के कवि थे। उन्होंने काव्य की हर विधा में, चाहे वो घनाक्षरी हो, चाहे सवैया हो, चाहे गीत हो, गजल हो, दोहे हो, लगभग प्रमुख हर विधा में उन्होंने काव्य सृजन किया है। और अपनी बात को कहने में वो कभी पीछे नहीं रहते थे। उनका संक्षेप में थोड़ा थोड़ा परिचय हर विधा का एक देना चाहूंगा। उन्होंने एक सवैया लिखा मां भीड़ा वादिनी की स्तुति में। उस सवैये को देखिए जिसमें 8 सगल का प्रयोग किया गया, यानी दुर्मिल सवैया है और वो सिंहावलोकन छंदनी है। देखें कि पर्दे कर शक्ति प्रदायिनी मां, नव ज्योति प्रभा मनु में भर दे, ओ भर दे गुण ज्ञान सुबुद्धि सुधा, अनुराग मयी वसुधा कर दे, के कर दे अब सार तो अम्ब कृपा, निज बीन बजा समता स्वर दे, ओ स्वर दे जननी कवि भिक्षुक को, करुणा करके इतना बर दे। ये सवैये का देखिए उदाहरण। और इसी प्रकार से उन्होंने घनाक्षरी में भी अपनी कलम चलाई। एक घनाक्षरी मैं पढ़ दे रहा हूं, देखिए कि जीवन व्यवहार पे भूषा है अनोखो सब, देश भक्त होने का वो करे अभिमान है, और चाहता मनुज आज निज की ही स्वार्थ सिद्धि, अपनी सुरक्षा है तानता वितान है, और चिंता क्या है उससे लोग कष्ट अति झेल रहे, किसने बिचारा कब किसका निदान है, और वसुधा कुटुंब की विडंबना निराली है, ये भिक्षुक के ये मन माना देश का विधान है। ये घनाक्षरी का एक उदाहरण मैंने दिया। इसमें देखिए किस प्रकार से किसने विचारा कब किसका निदान है। मैं अनुप्रास की छटा भी आप देख सकते हैं। और वो व्यंग में भी माहिर थे, हास्य भी प्रस्तुत किया करते थे। ऋण न चुकाने वाले लोगों को वो सलाह दिया उन्होंने कुछ पंक्तियों के माध्यम से कि कर्जे का मर्ज लगा रोग डूबा है, दुनिया में कौन किंतु जीवन से ऊबा है, तुमसे समाज है समाज ये तुम्हारा है, जिसके प्रतिबंधों ने प्राणी को संवारा है। संभव हो भिक्षु यदि जीना स्वीकार करो, और मानव से मानव सा सुंदर व्यवहार करो। ये सब उद्देश्य परक रचना है जो कवि को हमेशा एक उच्च स्थान प्रदान करती है। आपने
तुलसी शब्द को देखिए, तुलसी में 3 अक्षर हैं, तुलसी। उन्होंने अपनी एक कविता में देखिए कैसे लिखा कि तुलसी का अक्षर प्रथम, तुम का देवतक राम, मध्यम लक्ष्मण भ्रात का, नेह सुखद अभिराम, स्नेह सुखद अभिराम, सत्य सीता की अंतिम, सुलभ समन्वित नाम राम की भक्ति अनंतिम। कहे भिक्षुक है धन्य हो गई माता तुलसी, और ज्योतिष भक्ति प्रभाल अमर तो वाणी तुलसी। इसी प्रकार से उन्होंने गीतिका भी लिखी है, दोहे भी लिखे, मुक्तक लिखे, कविताएं लिखी, छड़काएं लिखी। उन सबको यहाँ प्रस्तुत न करके एक हास्य व्यंग्य की उनकी रचना जरूर मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा, क्योंकि वो एक उदाहरण उनका दें। देखिए, उन्होंने एक कि दूध से जब उतारी मलाई गई, दूध से जब उतारी मलाई गई, कुछ दवा और उसमें मिलाई गई, हो गए स्वस्थ वो तनिक देर में, बिन बताए उन्हें जब पिलाई गई। गीत परवश निकलने लगे कंठ से, जब मसल कर तमाकू खिलाई गई, और देख कर मुझको पर्दे में वे जब गए, पूछ मुझसे न ज्यादा हिलाई गई। एक बीड़ी मिली थी सड़क पर पड़ी, आज भुक्षक यहाँ पर जलाई गई। ये उनका हास्य का है। उनकी भाषा सरल, सरस, सुबोध, हर भाषा का जो प्रयोग अपनी हिसाब से वो करते थे। उनके लिए वो हिंदी के भी प्रबल समर्थक थे, और हिंदी के लिए भी उन्होंने बहुत काम किया। कहीं भी गए अखबारों में लिखते थे या अपनी कविताएं लिखते थे तो हिंदी का गुणगान जरूर करते थे। 4 पंक्तियां हिंदी के संदर्भ में उनकी देख लें कि देवों की वाणी से मुखरित जिसकी सुच परिभाषा है, जिसमें बोध गम गुण गर्भित जीवन की अभिलाषा है, जैसे उपेक्षित करुणा भिक्षुक के न लगाओ दुराशा है, वही राष्ट्र की देवनागरी प्यारी हिंदी भाषा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भिक्षुकी ने जो लिखा वो मनोरंजन की दृष्टि से भी लिखा, लेकिन समाज को एक दिशा देने का भी उन्होंने कार्य किया। उन भिक्षु जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, और आप सबसे ये निवेदन भी करता हूं कि भिक्षु जी की इन रचनाओं से कुछ न कुछ प्रेरणा लेकर के जाएं। अगर यहाँ आए हैं तो उनके शब्दों से, उनके वाणी से, उनके लेखन से, उनकी कविताओं से कुछ न कुछ प्रेरणा लेकर के अवश्य जाएं। और अगर प्रेरणा नहीं लेके जा सकते हैं तो अभी कार्यक्रम के उपरांत भोजन की भी व्यवस्था है, दबा करके खाइएगा, क्योंकि हमारे नीति शास्त्रों में भी कहा गया है कि परान्नम प्राप्त दुर्बुद्धे मां किंचित दयान कुरु, परान्नम दुर्लभम लोके प्राणः जन्मनि जन्मनि। दबा करके खाइए और ब्राह्मण बन के खाइए। मेरा ये आशा नहीं कि ब्राह्मण ज्यादा खाता है, मेरा आशा है कि ब्राह्मण अच्छा खाता है, इसलिए दबा करके खाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।